हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं आईसी इंजन का थर्ड वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे डीजल इंजन का जो प्रोसेस है, क्या उसका प्रोसेस है और उसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि आपका जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑटो साइकिल का हम लोग डिटेल हम लोग उसका प्रोसेस एंड एफिशिएंसी भी हम लोग ड्राइव कर चुके थे। देन उसका हम लोग कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कंडीशन देखे थे कि कंप्रेशन रेशियो जो है जो है कि इंक्रीज करेंगे तो क्या उसका इफेक्ट होगा। जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है वो चीज़ हम लोग वहाँ पे कवर किए हैं। तो आज हम लोग डीजल इंजन को कवर कर रहे हैं, तो हम लोग उसका प्रोसेस देखेंगे, देन हम लोग उसका एफिशिएंसी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो पे। जो व्यूवर्स नहीं सब्सक्राइब किए हैं इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट अपकमिंग वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डीजल साइकिल जो है कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे वर्क करता है। हम लोग ऑटो साइकिल हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, वो किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हम लोग डीजल साइकिल का हम लोग पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो ये आपका प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है। तो हम लोग यहाँ पे चारों प्रोसेस देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है। तो प्रोसेस 1 to 2 आपका है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये आपका कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। पीवी का गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कांस्टेंट। देन 2 से 3 आपका कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ये आपका प्रोसेस है 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। देन 3 to 4 आपका है रिवर्सिबल एडियाबैटिक पीवी का पावर गामा कांस्टेंट एक्सपेंशन, है ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देन 4 to 1 इज कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपका कौन सा लाइन है, वॉल्यूम लाइन है। ये आपका है भी कांस्टेंट, है ना। 4 to 1 इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये आपका चार प्रोसेस में आपको जो है कि पिस्टन जो है कि आपका सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट है, आपका पिस्टन मूव करता है। पहला आपका क्या है, कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में आपका क्या होता है, ये कंप्रेस करता है। ठीक है, ये आपको मिक्सचर ऑफ एयर फूल रेशियो को ये करता है कंप्रेस। ठीक है, देन आपको जो है कि ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, हीट सप्लाई होता है। देन आपका यहाँ पे जो है कि ये आपका एक्सपेंड होता है 3 to 4 प्रोसेस में, आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में। और ये आपका 4 to 1 है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ प्रोसेस को आपको याद रखना है, कैसा कितने प्रोसेस हैं और क्या इसका ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ भी कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, चार ग्राफ दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डीजल साइकिल ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, देन कांस्टेंट प्रेशर heat addition process, then 3 to 4 is reversible adiabatic expansion, then 4 to 1 is constant volume heat rejection। ये आपका जो है कि यहाँ पे हीट जो है कि रिजेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। 4 to 1 आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस कौन सा, हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल में कौन सा प्रोसेस में होता है, तो आपको बोलना है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, भी कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका हीट रिजेक्शन और कांस्टेंट प्रेशर पे आपको हीट सप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और कौन कौन सा प्रोसेस होता है ये भी आपको पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शन में मिलता है टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब इसका जो पीवी डायग्राम है उसको हम लोग टीएस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ग्राफ, है ना। तो ये आपका है 1 से 2 कैसा प्रोसेस था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या होता है, एस कांस्टेंट, दैट मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट, है ना। तो ये 1 से 2 हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, टीएस में। ठीक है, देन आपका है 2 से 3 आपका कैसा था, कांस्टेंट प्रेशर
हीट एडिशन, यहाँ पे क्या होगा, हीट सप्लाई होगा। देन आपका क्या होगा 3 to 4 में आपको है कि रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये आपका कैसा है, ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस था और ये आपका एक्सपेंशन प्रोसेस, ये कैसा है, रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है ना। ये आपका रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ है ऑन टीएस डायग्राम, ठीक है। देन हम लोग 4 to 1 अगर हम लोग बात करें तो ये आपका था कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे क्या हो रहा है, ये हीट को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है ड्यूरिंग 4 to 1 प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कि आपका कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन है, ठीक है। स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज लेस एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। स्लोप क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम का ज्यादा है और इसका क्या है, कम है, ठीक है। स्लोप दैट मीन्स इंक्रीज, देखो ये आपका थोड़ा सा हम दिखाए हुए हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस यही है। तो देन हम लोग इसको हम लोग एफिशिएंसी हम लोग फाइंड करेंगे। तो एफिशिएंसी फाइंड करने से यहाँ पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजी है। पहला टर्मिनोलॉजी है कंप्रेशन रेशियो, दैट मीन्स कितना हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं ना, फ्रॉम 1 to 2, ये आपका क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V1 to V2, है ना। तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R इजकल टू V1/V2, ठीक है। तो आपको याद रखना है कंप्रेशन रेशियो दैट इज V1/V2, ठीक है। देन कटअप रेशियो RC हम लोग बोलते हैं, RC रिप्रेजेंट करते हैं कटअप रेशियो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ V3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ V2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटअप रेशियो, ठीक है। देन एक टर्म है आपका, एक टर्म और एक है एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। एक्सपेंशन रेशियो कितना एक्सपेंड हो रहा है, दैट मीन्स जिस तरह से हम लोग कंप्रेशन रेशियो निकाले थे ना यहाँ पे, कंप्रेशन रेशियो, उसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंशन रेशियो। ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो मेरा ग्राफ है कांस्टेंट प्रेशर देन कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपका 1 2 3 4, ये आपका एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो रिवर्सेबल एडियाबेटिक में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मीन्स अगर ये आपको V4/V3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपका एक्सपेंशन रेशियो है और ये आपका है कटअप रेशियो, दैट मीन्स RC इजकल टू V3/V2, ठीक है। और कंप्रेशन रेशियो R इजकल टू V1/V2। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी है कि एप्लीकेशन में एफिशिएंसी में जरूरत पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से आपको याद रखना है कहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी, वी नो दैट द एफिशिएंसी दैट इज आउटपुट बटा इनपुट, है ना। तो आउटपुट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट वर्क डन, है ना। हीट के टर्म में अगर हम लोग लिखें तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं, तो ये टर्म हम लोग पहले भी देख चुके थे ऑटो साइकिल के केस में। जो आप लोग नहीं देखे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑटो साइकिल प्रोसेस को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिटेल हम लोग इसलिए देख ले रहे हैं थोड़ा सा, सो दैट हमको याद रहेगा, ये आपको कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, कटअप रेशियो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ एक रिलेशन है, ये आपको काफी बार पूछा गया, ये रिलेशन दैट इज R इजकल टू RC इंटू RE, है ना, कटअप रेशियो इंटू एक्सपेंशन रेशियो, दोनों को प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन रेशियो। ये आपका क्या है, कटअप रेशियो, ये आपका है एक्सपेंशन रेशियो। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों को हम लोग प्रोडक्ट किए हैं तो क्या हो गया, मिला है हमको R, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया V3 तो क्या हो गया V2 ये नीचे और V4 ऊपर, तो हमको फाइनली क्या मिला V4/V2। तो V4 को हम लोग लिख सकते हैं V4, तो मेरा जो प्रोसेस है आपका, ये 4 है, ये 1 है, तो ये आपका कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या हो गया, बराबर हो गया, दैट मीन्स V4 इज इक्वल टू V1, है ना। हम लोग यहाँ पे V4 के जगह पे हम लोग क्या लिख लिए, V1, ठीक है। तो हम लोग मेरा V1/V2 आ गया, उसी को तो हम लोग बोले हैं कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो आपको याद रखना ही है, ये सब भी याद रखना है, जो कि JSSC में आपको काफी बार ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको पूछा गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी जो हम लोग एफिशिएंसी हम लोग यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है एफिशिएंसी हम लोग पहले भी ये टर्म हम लोग हीट सप्लाई के टर्म में हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। ये जो टर्म है आपका हम लोग ड्राइव कर चुके थे ये वाला, ठीक है। एफिशिएंसी 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन का बात करें एम सी पी, हीट रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। और आपका जो है कि टेम्परेचर कहाँ पे हो रहा है आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम लोग लिख लेंगे डेल टी, ठीक है। देन आपको यहाँ पे हीट सप्लाई क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे एम सी पी डेल टी, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रोसेस को हम लोग अब यहाँ पे अप्लाई किए हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। देन इसको m तो मेरा क्या हो गया, मास ऑफ द फ्यूल। ये आपका हम लोग जानते हैं गामा इजकल टू सी पी अपॉन सी बी, है ना, सी पी बाई सी बी। ये गामा क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स, दैट इज द रेशियो ऑफ सी पी अपॉन सी बी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रेशियो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। और एयर के लिए कितना होता है, 1.4, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये सी भी ऊपर है, ये नीचे है, तो ये 1 अपॉन गामा हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग रिप्लेस किए हैं, ठीक है। तो डिटेल आप देख लीजिए यहाँ पे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे तो देखिए ये T4 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2, ये सब टर्मोलॉजी को हम लोग रिप्लेस करेंगे जब ये हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। सिमिलरली हम लोग अप्लाई करेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर 3 to 4, ठीक है। तो सारा हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो हम लोग रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग जानते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक हम लोग क्या आता है, पीवी का पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर प्रोसेस 1 से 2 में हमको अप्लाई करना है तो हम लोग लिख सकते हैं पीवी का पावर गामा, गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा, ठीक है, P1 V1 का पावर गामा और P2 V2 का पावर गामा। तो इसी को जब हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं टेम्परेचर के टर्म में, तो ये आता है T1 V1 गामा -1 और ये आपका हो जाएगा T2 V2 गामा -1, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के केस में। अगर आपको डिटेल चाहिए तो थर्मोडायनेमिक्स वीडियो लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्मोलॉजी हम लोग यहाँ पे देखिए T2 अपॉन T1 है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे T1 अपॉन T2, हमको क्या चाहिए इस एक्सप्रेशन में, जो हम लोग यहाँ पे देखिए T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, तो इसको हम लोग रिवर्स करके हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर का पावर गामा -1, ये इसको रिवर्स कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या चाहिए T4 अपॉन T1, तो और यहाँ पे T3 अपॉन T2, तो देखिए T3 अपॉन T2 यहाँ पे हम फाइंड किए हैं। देन T4 अपॉन T1 जो मेरा प्रोसेस 4 to 1 के बीच हम फाइंड किए हैं, 4 to 1 के बीच में मेरा जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में यहाँ पे देखिए हम लोग T3 अपॉन T4, इसको हम लोग रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे T4 अपॉन T1 हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है डिटेल में, अगर देख लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये आपको देखिए सेम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं और रीअरेंज करके हम लोग क्या फाइंड किए हैं, दैट इज T4 अपॉन T1, ठीक है, T4 अपॉन T1 और यहाँ पे T3 अपॉन T2 आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RC, और सारा को हम लोग रीअरेंज किए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस आया है T4 अपॉन T3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी मेरा इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, मेरा प्रोसीड्योर हमको जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोसीड्योर इसलिए देख लेते हैं सो दैट आपको जो है कि ये टर्मोलॉजी जो है कि आपको याद हो जाए और आपको जो है कि एडियाबेटिक इंडेक्स में आपको जो है कि ये टी और भी में रिलेशन पता चल जाए और आपको जो है कि फार्मूला इजी वे में आपको याद रहे, ठीक है। तो गामा गामा मेरा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एफिशिएंसी आया फाइनल डेरिवेशन के बाद क्या आया, 1 - 1 का पावर 1 अपॉन आर का पावर गामा -1 इंटू 1 अपॉन गामा RC -1 अपॉन RC -1, ठीक है। RC का पावर गामा -1 RC -1, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक चीज बता दें, ये देखिए यहाँ पे हम पहले भी लिखे हुए हैं, देखिए ये 1 माइनस गामा 1 अपन गामा है पहले से ही, और T1 अपॉन T2 के बदले हम लोग क्या पुट किए, R का पावर 1 अपॉन R का पावर गामा माइनस 1, और ये जो मेरा टर्म है ये क्या है, RC का पावर गामा, और ये माइनस 1 ऑलरेडी है, ठीक है, और ये RC माइनस 1, ठीक है। अब एक बात है कि हम लोग इसको याद कैसे करें, है ना, तो हम इसको बताते हैं याद कैसे करना है, ठीक है। तो इसको याद करने से पहले हम इसको देख लेते हैं। ये इफिशियंसी जो है आपका, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल डिपेंड ऑन कंप्रेशन रेशियो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका है कंप्रेशन रेशियो, देखिए आर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, कटअप रेशियो आर सी, ठीक है, यहाँ पे देखिए आर सी, ठीक है। तो आपको अगर इफिशियंसी बोला जाए कि किस पे डिपेंड है, तो हम लोग बोल सकते हैं आर पे डिपेंड है और आर सी पे डिपेंड है, ठीक है। और अगर ऐड करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स भी, है ना, गामा भी, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑटो साइकिल का देखे थे, 1/1 आर का पावर गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। तो ये देखिए ऑटो साइकिल के लिए ये आपका है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म है 1 माइनस 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1, ये किसके लिए है, ये ऑटो साइकिल के लिए है एक्सप्रेशन। ये जो टर्म है आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये क्या है 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1, तो ये टर्म तो आपको याद हो गया, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, ये वाला टर्म, तो ये क्या है, देखिए इसके ब्रैकेट वाला क्या है, आर सी गामा माइनस 1, ये आपको माइनस नीचे है, ये ऊपर में माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ऊपर में गामा है, नीचे में क्या हो जाएगा आर सी माइनस 1, ठीक है। देन ये चीज आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 1 अपॉन गामा, ठीक है, 1 अपॉन गामा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डीजल साइकिल का एफिशिएंसी, ठीक है। इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे छोटा छोटा न्यूमेरिकल, और हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन हम लोग एसएससी जेई का हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे, तो ऑटो साइकिल के केस में हम लोग क्या देखे थे, 1 माइनस 1 का पावर 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 अपॉन गामा आर सी गामा माइनस 1 आर सी माइनस 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट ऑप्शन में भी मिल जाएगा, और इनडायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि डीजल साइकिल डिपेंड्स ऑन द विच पैरामीटर्स, तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप पैरामीटर्स इजी वे में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।